जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, जय बाबा की। और आज भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर, गुरुदेव भगवान का ध्यान कर कर और बाबा को प्रणाम करके हम आगे योग के बारे में बात करते हैं। और इससे पहले 2-3 प्रश्न किसने लिखे हैं छोटे मोटे, वो आप हम देख लेते हैं वो क्या लिखे हैं। तो एक प्रश्न लिख रहा है, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, उतार चढ़ाव, हरी सिंह नाम से प्रश्न लिखा है। उतार चढ़ाव टेढ़े में रस्तों से भरा है। गुरुदेव की माँ दुर्गा के अनन्य लिखा है, गुरुदेव एक बार माँ दुर्गा के अनन्य चरणों में अनन्य प्रीति, श्रद्धा और विश्वास दृढ़ कैसे हो, इसके बारे में मार्गदर्शन करें। माता दुर्गा के बारे में उन्होंने कहा, भाई अपनी प्रीति उनके प्रति है, उनकी इष्टा मानकर उनकी भक्ति सेवा ये उन्हें करने की मन में भावना करी है। और दृढ़ कैसे हो, देखो किसी भी देवता की भक्ति भाव अगर सीधा हम पहला तो होता है कि साधना करके हम साधना जब करते हैं ना, साधना एक प्रचंड मतलब एक देवता की ऊर्जा प्राप्त करने का, उससे जुड़ने का मतलब प्रथम कारण है और प्रथम रास्ता है, प्रथम मार्ग है। उसके बाद भक्ति करते हैं तो हम देवी के सतत नामों का जप कर सकते हैं। नाम कोई कहते हैं ना, किसी देवता का सतत नाम लेना भी एक भक्ति का एक रूप है। वैसे भी माँ दुर्गा की 32 नामावली मैंने काफ़ी समय पहले बताया था, ये बहुत पहले के अमृतवाणी में मिलेगा। 32 नाम माता दुर्गा के, वो लेने से भी भक्ति बढ़ती है। 108 नामावली लेने से भक्ति बढ़ती है। नित्य प्रतिदिन हमने 32 नामों से या माता दुर्गा के जिस देवी की प्रीति हो, वो स्वरूप एक ही है, लेकिन कभी हमें एक व्यक्ति या देवी विशेष रूप से कोई प्रेम हो जाए कि बस मुझे तो माता शैलपुत्री की कृपा चाहिए, मुझे माँ दुर्गा की चाहिए, तो माता दुर्गा के बीज मंत्र से दुम बीज मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस बीज मंत्र का नित्य हम जप करके, ओम दुम दुर्गाय नमः, दुम बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र का नित्य प्रतिदिन हम जितना जप करेंगे उतना माता की शक्ति हमारे चारों तरफ उसका ओरा बनना लगेगा। मैंने कहा बीज का अर्थ है, एक दिन बीज मंत्र जप करते करते आपके चारों तरफ माँ दुर्गा का वट वृक्ष के रूप में पूरा ओरा बन जाएगा, बहुत घना। और हर चीज़ इंसान की कामनाएं तो पूरी होती ही है जब से, ये एक सामान्य बात है, लेकिन आप भक्ति में खोते जाओगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीज मंत्र में शक्ति निहित होती है, नाम में होती है, लेकिन जो बीज है उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। तो ओम दुम दुर्गाय नमः का जप कर सकते हैं। अगर दुम दुर्गाय नमः जप करें तो हम एक संकल्प लेके करेंगे। बीज मंत्र की साधना हम करते हैं तो हम संकल्प लेते हैं कि मैंने 9 दिन का संकल्प लिया, माँ दुर्गा के इतने जपों को करूँगा इस मंत्र से, और मैया की कृपा मुझे प्राप्त हो और सतत। और आपने कहा कैसे दृढ़ हो, तो इसका कोई और छोड़ नहीं है। आप जितना करोगे, घर पे कर सकते हो, नवरात्र 4 नवरात्र को कर सकते हो, कहीं साधना स्थली पे जाके कर सकते हो, कहीं पर। और जैसे हम कभी देखें ना, विंध्याचल पर्वत और ज़्यादा है, तो विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी नाम है, विंध्याचल पर्वत पर माता का सतत वास है, माँ दुर्गा का। तो वहाँ जाके हम कभी भी साधना कर सकते हैं। तीर्थ क्षेत्रों में कर सकते हैं। मैंने कहा ना, तीर्थों में लोग दर्शन तो जाते हैं, लेकिन ये साधना स्थलियाँ हैं। हमने मान ले विचार किया कि हम काशी जा रहे हैं, तो हम वो जहाँ देव स्थल है वहाँ जाके साधनाएं करते हैं, तो उस मंत्र का प्रभाव गुणा में बढ़ जाता है। शक्ति हर जगह निहित होती है। तो वहाँ जाके हमने 7 दिन साधना की या 11 दिन रुके कहीं और संयम किया, ऐसे ऐसे करके हम माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकते हैं। बीज मंत्र से साधना कर सकते हैं, नामावली से कर सकते हैं। हम नित्य प्रतिदिन 108 नामों से हवन कर सकते हैं। और ज़्यादा देखो, नाम लेना, जप करना, और जप के पीछे हमने कहा एक 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 चरण है, जैसे हम बोलते हैं
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्वाहा। जब स्वाहा करते हैं तो मंत्र का प्रभाव बढ़ता है। ओम नमः शिवाय किसकी मंत्रों के पीछे आता है ना, फट, होम, ये मंत्र को और प्रचंड कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जप का प्रभाव अलग रहता है, हवन से प्रभाव बढ़ता है देवी का। और ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा ये करोगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा प्रभाव। और ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा करके नित्य 108 आहुति देते हैं तो बहुत ज़्यादा जीवन में जल्दी प्रभाव भक्ति का और माता की ऊर्जा का जीवन में उतरने लगता है। ठीक है, जितना करते हैं उतना हो जाता है। और एक प्रश्न लिखा साधना शिव हरे। इन्होंने लिखा, हे गुरुदेव, मेरे नाथ कुछ पूजा पाठ भजन करती थी पहले। उन्होंने कहा पहले जो भक्ति पूजा पाठ करती थी तो मन भटकता नहीं था, आजकल मन बहुत भटकता है, ऐसा क्यों हो रहा है गुरुदेव? जितना समय देती थी उतना ही देती हूँ, हठपूर्वक बैठती हूँ गुरुदेव, मन नहीं लगता, प्रभु आपका आशीर्वाद चाहिए। देखो, कभी कभी जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव होता है, एक जैसा मौसम कभी नहीं रहता, कभी कभी समय का प्रभाव हो जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव आता है अन्न का। कभी कभी हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा अशिष्ट का अर्थ है कि भोजन पर चले जाए। अगर मन भटकता है, मैंने कहा इस मंत्र को आप गांठ बांध लो, मन और अन्न का बहुत बड़ा संबंध है, पूरा संबंध है। ठीक है, मन भटकेगा अन्न से। अन्न क्या है, हम जब अगर कभी ऐसी इस परिस्थिति हो ना कि हमें बीच बीच में मन नहीं लगे, आलस्य आए, तो ये समझ लो कि हमारे भोजन में अशिष्टता आ गई है, कुछ गलत है जो हम खा रहे हैं। कुछ अगर वो नहीं है तो ये सोचियो कि बाहर के हम एक साधना कोई इंसान करता है तो उसकी पहली पद्धति क्या रहती है। अगर मैं जब माला फेरूँ, मैंने कहा मैं 9 दिन का संकल्प लेता हूँ, मैं साधना कर, तो मैं सबसे पहले चयन करूँगा कि मुझे संयम करना है, भोजन पर संयम करना है। ये अभी योग पर इसी विषय पर बात करेंगे हम। तो क्या करेगा, सबसे पहले बाहर की चीज़ें, बाहर का अर्थ है कि कहीं मोल ली हुई चीज़ें नहीं खाना शुरू करेगा, उसको खाना नहीं है वो चीज़ें, क्योंकि जो बनाएगा उसके हाथों से जो बन रहा है उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। तो अभी भी जितना प्रभाव कोई इंसान खुद भोजन बनाकर खाए उससे ज़्यादा प्रभाव कभी अच्छा नहीं आता। खुद बना खाए उसके बाद भी हम कहते हैं खुद बनाए फिर भी मन भटकता है, तो ये समझ लीजिए कि भोजन में कुछ है जो कुछ गलत खा रहे हो। क्योंकि आप अनुभव करोगे, आप अगर ये चीज़ कब अनुभव कर सकते हो, आप 9 दिन का एक संकल्प लो, व्रत का संकल्प लिया। संकल्प ये तो प्रयोग बता रहा हूँ आपको, ऐसे 9 दिन का संकल्प लिया आपने, 5-7 दिन भूखे रहे, दोनों वक्त आपने अन्न का त्याग किया, जल पी रहे हो और फ्रूट आदि या कोई दूध पी रहे हो, अन्न नहीं खाया, और 6-7 दिन पूरे शरीर जब अन्न से बिल्कुल मुक्त हो, ऐसा लगे अन्न बिल्कुल दाना नहीं है पेट के अंदर, उस वक्त किसी भी ऐसे इंसान से भोजन कर लो। पहला भोजन करोगे, उस इंसान की भावना को आप तुरंत अनुभव कर लोगे। आपके अंदर जब से जो विकार या जो भावनाएं उठेगी पहली बार अन्न का खाते ही, ठीक है ना, और उससे प्रभाव उसका पड़ता है। तब योगी सन्यासी क्या करते थे, भोजन करते थे, सात्विक भोजन कहते थे। और दूसरा कहते थे कि अगर साधनाएं हो ना, कभी तो होता है कि घर में छोटी कन्या भोजन बनाए, कोई 12, 13, 15 साल की, तो और ज़्यादा उचित रहता है। और वृद्ध माता भोजन बनाए तो उचित रहता है, खुद की पत्नी भोजन बनाए तो उचित रहता है, और खुद खाए और भी उचित रहता है। ज़्यादातर ये जब दोहना चल रहा था नाथ संप्रदाय में, तो क्या करते थे कि एक रोट, राम रोट सुना होगा ऐसे, तो वो क्या करते, राम रोट करते, बड़ा सा रोटी बना के वो वहीं पे आटा खुद ही जो साधना करते, उससे ज़्यादा मतलब साधना सिद्ध होने का चांस दूसरी चीज़ों में कम होता है। खुद रोटी बना के, तो वो खुद रोटी उसी धोने पे सेकते जहाँ पूजा पाठ करते, नहीं तो खुद बना के खाते, और ज़्यादा कुछ नहीं, एक रोटी, थोड़ी घी और थोड़ा शक्कर, ये उसका खाना था। वो भी एक साधना की पद्धति है। ठीक जैसे आयुर्वेद में बीमारी और परहेज दोनों साथ चलते हैं। अन्यथा आप बाजार की चीज़ें खाते रहो तो आप अनुभव करोगे, आप कितना भी पूजा पाठ कर लो मन में नहीं जाएंगे, विकार आते जाएंगे। और साधनाएं के दिनों में विशेषकर, और कभी खाना पड़ भी जाए मान लो कभी, तो
प्रभाव आपको लगे तो उस पक अनुभव कर लेना और 2 दिन 3 दिन अन्न त्याग के देखना। जैसे मान लीजिए मैंने शादी विवाह उपरांत कभी खाना जाना पड़ता है, खाना खा लिया आपने, कोई बात नहीं, पारिवारिक है, रिश्तेदारी, खा लिया खाना, तब आपको 2-3 दिन अन्न छोड़कर 1-2 दिन अन्न परहेज, पूरा व्रत आदि करके पूरे शरीर को शुद्ध करके फिर अच्छा भोजन करोगे तो आपको सात्विक भोजन, अच्छा भोजन, खुद के हाथ का भोजन करते ही मन आपका शांत होगा। ये फर्क पड़ता है, तो यही हो जाता है। और कभी कभी एक मुख्य कारण यही रहता है, उसके उपरांत कभी कारण बने तो मन की वृत्ति है। मन की वृत्ति क्या है कि माला से वो छूटना चाहता है, वो इनको बाधा मानता है, कठिनाई मानता है कि ये बड़ा कठिन है। और कभी कभी क्या होता है, मन की ऐसी वृत्ति अपने आप उठेगी कि क्या फ़ायदा, इतने सालों से कर रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है यहाँ। बदलाव का अर्थ पहली बार कामनाएं बहुत अतिरिक्त होना, मैंने कहा, और असामान्य होना, बहुत ज़्यादा होना। और हमें कभी कभी दर्द, अंदर दबी हुई भावना में ऐसा महसूस हो कि हमने बहुत चीज़ें चाही लेकिन वो नहीं हुई, कम हुई। तो इन सब चीज़ों का उत्तर यही है, कभी ऐसी वृत्ति आने से माला को मत छोड़ देना। ये वृत्तियाँ एक परीक्षा का कारण है। ये भी भगवान की भक्ति जब करते हैं ना, जब कहते हैं 2 साल से कर रहे हैं, 5-10 दिन मन भटक गया, ये क्या होता है, कुछ अच्छा होने से पहले मन की वृत्ति ऐसे हो जाती है जैसे सब कम शब्दों में मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ ऐसी बातें कि भगवान को कभी मत पूजना, भगवान को कभी मत मनाना, भगवान तुम्हें थका लेंगे। बस ये मैं लोगों को काफ़ी बार कहता हूँ, क्यों कि मैंने अनुभव किया, वो थका लेता आपको। मतलब सब कुछ थकने के बाद आपको बहुत थका उठाएगी, आपको लगेगा जैसे पता नहीं क्या होने वाला क्या है, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कुछ मिलेगा ही नहीं, और ठीक उसके बाद मिलेगा। तो ऐसी वृत्तियाँ कभी आती है, तो इन 2 मन का विकार समझ के इनको, और मन को साधना क्या है, ध्यान। अगर ऐसा कर रहे हो तो 2 चूक आपसे हो जाती है, कभी मन से हो जाती है, कभी मन की वृत्ति से होती है, कभी एक घटना हो जाती है, कभी ऐसा लगे कि भौतिक पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है, घंटी घड़ियाल बजाना, धूप दीप करना, तो एक दीपक करो, प्रार्थना करो, उसके बाद कम से कम, मैंने कहा ना, ये संयम मत छोड़ना आप कभी, आधा घंटा बैठकर चिंतन करने का, ये तो ध्यान का एक प्रारूप है, वो नहीं छोड़ना, उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मिलता सब कुछ है, मैंने नहीं मिलता तो मैं क्यों आंखें बंद करके बैठता वर्षों से, मैं क्यों प्रयास करता। सब कुछ होने के बाद, सब कुछ ना होने के बाद, और ये मिलेगा कि वो मिलेगा, ये आएगा कि वो जाएगा, ये सब चीज़ें मिथ्या पड़ी रहेगी। और इतना सुनते हो, इतना सुनने में ये समझो कि ये जो कर रहे हो वही वास्तविक कर्म है, बाकी अन्यथा तो कर्म आपके गिने ही नहीं जाएंगे, माने ही नहीं जाएंगे। सिर्फ दंडनीय है कि आपने ईश्वर का नाम नहीं लिया, आप गलत हो, आपने भगवान की भक्ति नहीं की, आप गलत हो। वो आपके जो कारण नहीं देखे जाएंगे कि मेरा ये कारण रहा, मैंने कहीं चला गया था, मेरा कोई काम हो गया इसलिए मैं नहीं कर पाया, मैंने भक्ति नहीं की, उस वक्त मेरी जिम्मेदारी इतनी थी कि मैं माला नहीं फेर पाया। कहीं आपको जिम्मेदारियों का अंत दिखता है, कहीं आपको अपने काम का अंत दिखता है, कभी कमाई का अंत दिखता है। अंत दिखे तब मुझे कहते ना, बस इतना दिन कमाना है, उसके बाद नहीं कम, क्योंकि जब तक जीवित हैं ये सब चीज़ें चलेगी, इनके बीच ही हमें करना है। तो इसमें कोई दोष नहीं है कि ये सब करते हुए नहीं कर सकते। 24 घंटे आपके पास, और मैंने कहा 1 घंटा सुबह, आधा घंटा माला पूजा पाठ नित्य उपासना करी, शाम को कम से कम आधा घंटा बैठे, और साल में कम से कम सावन जैसा महीना आप पर भगवान मेहरबान हो तो। और मेहरबान कब होंगे, जब आप में ललक उठेगी, रास्ता वो बनाता है, उसके पास जाना है, वो मार्ग बनाएगा। हमने कामना करी तो, बस यही बात है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों से घबराना, मन को भटकाना नहीं है। मन भटकेगा, मन तो गीता में भगवान कहते हैं अंत तक जीवन मृत्यु शैया पर रहेगा ना, उस वक्त भी मन भटकेगा कि माया चाहिए कि भगवान चाहिए। ये बात उस वक्त भी चयन करना पड़ता है। तो दूर रहकर, मैंने कहा ना, आंखें जो बाहर देखती है वो सब
माया है, तो दूर रहकर ये सोचो कि ये जो माया है मुझे भटका रही है। ये चिंतन से आएगा, तब आपको ये आपका प्रश्न भी ये खत्म हो जाएगा, गुरुदेव मुझे पता है कौन भटका रहा है, मुझे भटकना नहीं है। कहते हैं मन जाए तो जाने दे, दृढ़ कर रख शरीर, शरीर को दृढ़ रखो, इससे करो बस, ठीक है। तो इससे भी आपके जीवन में चीज़ें बदलाव आएगी, सब काम होंगे। और एक प्रश्न किशन लिखना है कि गुरुदेव अगर भैरव जी का अगर कोई नामावली है, नाम या पूजा पाठ जो 108 नाम है, वो 6 महीना करना चाहें, जीवन भर करना चाहें, साल भर, देखो इसका आप संकल्प लेकर प्रार्थना बस, और इना बिना संकल्प लिए नित्य अगर 108 करते हैं तो भगवान को ये प्रार्थना बोलकर, हे प्रभु मेरे मन में ऐसी प्रीत पैदा कर तुम्हारे प्रति कि मैं तुम्हारे नामों का जप करता ही रहूं, जीवन पर्यंत करता रहूं, जब तक शरीर का सामर्थ्य करता रहूं, तो ये एक संकल्प ही माना जाएगा। इतना सा कहोगे तब दिन विशेष की महत्ता और व्यक्ति विशेष की महत्ता, उसके उपरांत कभी दिन कोई चूक हो जाए, इधर उधर जाना हो जाए, तब भी वो आपके टूटा नहीं माना जाएगा। कैसे? क्योंकि एक समय के बाद इंसान के जप अंदर होने लगता है। आप कहीं बैठोगे, कैसा ही खाना खाओगे, कहीं भी रहोगे, जप भीतर चलता रहता है, छूटेगा नहीं वो। तो ये कहता है प्रभु मैं आपके नामों का सतत चिंतन करना चाहता हूँ, मेरा सामर्थ्य जब तक है, साल भर 5 महीना, ये तो मैं चाहता हूँ कि प्रीत बढ़ती रहे, ऐसा करके संकल्प ले सकते हैं और फिर शुरू करें। इसमें ये त्रुटि नहीं होगी। एक तो ऐसा होता है कि मैं इतने दिन करूँगा, तो क्या होता है उतने दिन करना ही पड़ता है, फिर मान लो कोई काम हो जाए तब भी छोड़ नहीं सकते। मैं प्रीतवश आपके सारे नामों का जप सतत करना चाहता हूँ, ये करो, ये भी संकल्प होता है, ठीक है ना। तो ये सभी आप कर सकते हो। मैंने कहा ये तो एक ऐसा है जब जितना करोगे उतना पाओगे, ना इसका कोई और है ना छोर है। और भक्ति जिसको चाहिए वो भी भगवान भैरव जी की सतत उपासना करने से ऐसा मांग सकते कुछ भी। कोई आपके सामने खड़ा है, प्रभु क्या चाहिए, आपसे पूछे क्या मांग खा चाहिए, तो बस आप पैसे मांगे, रुपये मांगे, जो भी मांगे आपने कामना करी और भगवान की भक्ति की कामना करी, शत्रुओं का अंत की कामना करी, आपको पीड़ा ना हो कामना करी, आपके कुछ भी, आपके शरीर की सुरक्षा, आपके सब चीज़ों की सुरक्षा वो करेंगे। तो ऐसी भावना, तो भैरव जी तो क्या ही कहें, बहुत बड़ी, मैंने कहा ना शब्दों में जो ना कहा जाए वही उनका स्वरूप है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हम ध्यान के विषयों की। तो अभी इन्हीं प्रश्नों में प्रश्न आया ना, जिन्होंने श्रद्धा शिवहरे जी इन्होंने प्रश्न किया था मन के प्रति। अब ध्यान और मन का गहरा संबंध है। ध्यान जितनी भी साधना है वो तो है ही, लेकिन ध्यान का क्या। अब ध्यान से हम क्या करते हैं कि इंद्रिय संयम करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कभी आपने योगियों की पुराने चित्र या योगी हठयोग प्रदीप्तता या आपने पढ़े होंगे गैरंड संहिता या और भी योग की पुस्तकें आपने अध्ययन करी या नहीं करी, तो उनके बारे में ये समझ लो कि मूल रूप उनके यही कहा, षटकर्म करते हैं जब नेति धोती वस्त्र ये जब क्रिया करते हैं, नोली क्रिया वगैरह का सब कुछ करते हैं, त्राटक आदि में है। त्राटक भी आपको जीवन में बताया कि अब वो क्या एक जीवन का अंग बनाना पड़ता है। एक जीवन में अंग बनाया कि मेरा जीवन सामान्य इंसान से अलग हो, तो एक चयन किया। एक चयन क्या किया कि अब मैं सीधा कहूँगा 3 घंटे देने 4 घंटे, तो कठिन हो जाता है। आप नित्य उपासना करते हैं, नहाए धोए भगवान की पूजा पाठ करी और समय 15 मिनट लगता है तो एक मंत्र गायत्री मंत्र की हवनादि करी, पूजा पाठ करी, ये नित्य प्रातः की हो जाती है। संध्या के समय धूप दीप करते हो, आप करो चाहे घर परिवार वाला कोई करो, और उस वक्त 1 घंटा निकालते हो और 1 घंटा में आधा घंटा त्राटक और आधा घंटा ध्यान आदि करते हैं, जिसमें सोहम क्रिया आधा घंटा बहुत है। उसमें आपको 10-15 मिनट सोहम करते करते बस शांत हो जाना। सोहम सोहम, सांसों सांस 5-7 मिनट 10 मिनट सोहम किया, उसके बाद बहुत गहरे अपने आप मन शांत हो जाता है सोहम क्रिया से। और करते करते मन शांत होते आप गहन चिंतन में चले जाते हो, ध्यान का अनुभव। और ध्यान रखना कि धीरे धीरे अभ्यास ऐसा होता है कि
जीवन में मैंने इसको बहुत गहराई से अनुभव किया है। जब मैंने 2 साल पहले प्रथम बार एक नियमावली बनाई, कैसे अपने आप बनाता ईश्वर ही है, और अबोधपन में ये देखा कि भाई सतत एक जगह बैठकर आंखें बंद करने से कुछ नहीं, सिर्फ सतत एक जगह बैठकर जैसे बिस्तर पर सोते ही नींद का आभास क्यों होता है आपको। आप दिन में ही सो, कभी भी सो, लेकिन आपकी सतत शरीर की प्रवृत्ति बन जाती है नींद, और बिस्तर ये दिखाता है। वहाँ पर शयन कक्ष हम जिसको कहते हैं, अमूमन यही होता है। ऐसा कभी हुआ कि साल में या कोई वर्षों में एक बार ऐसी स्थिति आई कि आपको नींद ना आए, वो बात अलग हुई। लेकिन आपको सोचिए, बिस्तर पर सोते ही शरीर में नींद की वृत्ति बनती है। बिस्तर पर सोए तकिया लगाया, क्योंकि हमने वहाँ पर एक ऊर्जा इकट्ठी की है। हमने ये माना ये शयन कक्ष है, ये शयन का बिस्तर है, और पूर्ण गहनता से अनुभव है कि हम सोने जा रहे हैं। ये धारणा थी हमारी, ध्यान रखना। पहली बार हमें किसने सिखाया? हमने नहीं सिखाया, अपने आप हमारे माता पिता ने सीखे होंगे बचपन में, ये अब आप यहाँ सो जाओ, ये सोने की जगह है। क्यों पूजन स्थली में जाते ही मन लगता है? क्यों भगवान की मंदिर में जाते ही मन लगता है? यानी वहाँ पर गहन है। गहन क्या है? वहाँ पर वो ऊर्जा इकट्ठी हुई है पहले से ही। मंदिर में जाते ही मन शांत होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। कितनी पीड़ाएं फिर भी सोचते हैं, जाते ही ऐसा होता है कि हाँ, लगता है भगवान सब सही कर देंगे। ये भावना क्यों उठती है? बिस्तर पर जाते ही ऐसा भावना क्यों उठती है कि हम यहाँ पर अब सोने का समय, सो जाएंगे। नहीं, समय होगा, दिन में होगा, तब भी आप कुछ पल के लिए, कुछ घड़ी के लिए, कुछ घंटों के लिए, 1-आधा घंटा के लिए आंख लगेगी तो लग जाएगी। क्यों? कि इसलिए कि वहाँ हमने वो ऊर्जा इकट्ठी की हुई है। इंद्रियों को ऐसा समझाया हुआ है, अपने आप उस चेतना में वो चीज़ चली गई है कि हाँ, ये जगह पूजा की है, ये नींद की है, ये वहाँ पर है, ये वहाँ पर, ये ऐसा होता है। क्यों? इसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं कि अगर आपने जीवन में 1-आधा घंटा बैठने का जो समय, इसको ये चीज़ें बहुत, 1 घंटा तो आपके 24 घंटों पर भारी होता है। ये मन एकाग्र नहीं तो ताटक कर सकते हो, ताटक से मन एकाग्र होता है, ध्यान से मन एकाग्र होता है। तो आंख बंद करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं देखना, जो दिखता है वो देखते जाओ बस। एक दिन ऐसा होगा, और वो दिन आपके कहते ना कि बॉर्डर के इस जगह और अंदर जाने का, बाहर जाने का जो मार्ग, उसका एक सीमा, एक दिन उस सीमा को आप लांघ जाओगे उस आधा घंटा में। तो मैंने अनुभव ये किया कि कभी मुझे पहली बार लगा कि बैठना चाहिए। अब क्या बैठूं, क्या देखूं, क्या देखना है? बस उस वक्त बाबा की भक्ति करते थे, बाबा को सब कुछ मान लिया था, तो उस वक्त गुरुदेव का नाम लेकर बैठ जाता बस। अब क्या करना है वो तो अब गुरुदेव ही जाने। बैठ गया तो क्या दिखेगा? परिवार दिखेगा, मित्र दिखेंगे, दिन भर कुछ कार्य के वो भी घूम घूम के दृश्य सामने आएंगे, कोई कामना है कि वो दृश्य सामने आएंगे, आने दो। जैसे कोई ये अनुभव ये करवाता है कि संसार बाहर आंखें बंद करने से ही ख़त्म नहीं होगा, वो दृश्य पटल पर आंखें बंद करने के बाद भी संसार चलता रहता है। लेकिन इस चलने वाली क्रिया को रोकना कैसे? अब रोकने का ऐसा नहीं कह सकता कि रोक लो, बस इसको नहीं करना है। नहीं करना, मन पे दबाव देने से वापस वो क्रियाएं ज़्यादा उठेगी, विरोधाभास से। बस देखते जाना है। मुझे ये अबोध बने में नहीं बना था, आपको तो बता रहा हूँ। मैंने बस बैठा, फिर बैठा, दूसरे दिन बैठा, तीसरे दिन बैठा, चौथे दिन करके 1 महीना, 1.5 महीना, तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि 1 महीने के बाद अचानक ही। पहले मैंने अनुभव किया कि 10-15 दिन रोज सतत उसी समय पर, उसी जगह स्थान पर बैठने से अनुभव किया कि बाहर के जो दृश्य हैं अब मुझे दिखाई नहीं देते। काम फिर मैं बेदुनिया में वही करता हूँ, सबसे मिलता हूँ, और लेकिन पहले दिन के योगी जो होता है निरूपण करता है, अध्ययन करता है चीज़ों पर के वास्तविकता में ये चीज़ें है क्या। तब क्या कि मैंने ये अनुभव किया कि 10-15 दिन बैठने के बाद मन ऐसा हो गया कि वो बाहर के दृश्य को भीतर नहीं ले रहा है। मैं सहज हो गए। सहज का अर्थ है
कि बाहर कुछ भी हो, मुझे लगा, मैंने आंखें बंद की, मैंने कोई कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं कहा, भगवान को प्रणाम किया, बस बैठ गया। तो मैंने ये अनुभव किया कि बाहर जो दिन भर दृश्य दिखते थे पहले, मुझे वो दिखते नहीं है। एक आध दिखेगा, 1-2 मिनट 5 मिनट दिखा, बंद। उस जरूर में पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा जितना मैं बैठता, चाहे आधा घंटा बैठूं, वो बैठता। कम से कम आधा पौन घंटा 1 घंटा मेरा रोज था, मान लीजिए। और मैं क्या करता, ध्यान रखता, भाई मन में ये भावना रहती कि लगता है घंटा भर हो गया, तब मैं उठ जाता। कोई 5-10 मिनट आगे पीछे कोई बात नहीं, उठ जाता। तो 15-20 दिन बाद मन ऐसे करता। पहली जो इस अवस्था थी वो कैसी थी कि लगता था थोड़ी बैठने से पालथी बदलूं, थोड़ा पैरों में दर्द उठेगा, थोड़ा मन भटकेगा। बीच में मान लीजिए कभी शुरू की अवस्था 10-15 दिन ऐसी बनी, कभी आंख भी खोलनी पड़ जाए। तो 15 दिन बाद लगता था कि 10-15 दिन लगेगा, अब 1 घंटा हो गया होगा, शायद उठ जाएंगे, बहुत हो गया, आज बहुत समय बैठ लिया। मन ऐसा करता, आज बहुत समय बैठ लिया। उठने के प्रति मन बार बार करता, भाई उठ जाए यहाँ से। जैसे कभी कभी हम, अगर हमारा काम हो, एक अनुभव किया कि हम एक टीवी के अंदर एक फिल्म देखते हैं, कोई नाटक देख लिया, 2 घंटे का हो और हमें उसमें आनंद आ रहा है, तो हमने उसको 2 घंटे, हमें भान नहीं हुआ। लोग 3-3, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की पूरी टीवी नाटक देख लेते हैं। तो 3 घंटे उसने नाटक देख लिया मान लीजिए, तो वो उठे नहीं। माताएं बहनें वृद्ध हैं, वो भी देख लीजिए, जो वृद्ध हैं सब कुछ है, वो 3 घंटा देखती रहेगी उसको। और वही 3 घंटा अगर माला में कहें तो मन कहेगा उठ जा, क्योंकि उसको मन को उसमें रस आ रहा है। अब यही रस है, मन को ये भान करवाना है कि उसमें भी रस ज़्यादा है, लेकिन मन समझता नहीं है। मन सोचता है ये बंदिश है मेरे लिए, आंखें बंद करी, ये कोई यहाँ कुछ देखना ही नहीं है, बाहर के दृश्य को मैं कितना दिखाऊं, ये आदमी तो ढीठ हो गया है, ये उठेगा नहीं, बाहर के दृश्य को दिखाना। मन आंखें खोल के बाहर को देखना चाहता है। हम बैठे, अचानक पड़ोस में आवाज़ आई तो हम देखना चाहते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। ये कौन कह रहा है? ये मन ही कह रहा है। देखना चाहते हैं गली में आवाज़ किसकी आई, और वो मन बैठा बैठा कल्पना करेगा, शायद गाड़ी निकली, शायद ये निकला, शायद वो है, हवाई जहाज की आवाज़ है। तब 10-15 दिनों के बाद ये वृत्ति कम होती गई, कम इतनी हो गई कि जैसे ही मैं बैठता, अलग अलग अवस्था आपको महीने में हो सकती है, 10 दिन में हो सकता है 5 दिन में हो जाए। बैठता तो अंधेरा सा छा जाता बस, और एक मेरे ही कानों में एक होता है ना, गुंजन की आवाज़ चलती। कोई मैंने साउंड नहीं किया, कोई आवाज़ नहीं की, मैं बस जैसे ही बैठता ऐसे लगता सारी दुनिया बाहर से ख़त्म है। मैंने पर्दा डाल दिया, पहले पर्दा नहीं था, बाहर संसार चलता था, भीतर भी संसार चल रहा है। फिर अनुभव किया कि बाहर का, जैसे ही मैंने आंखों पे पर्दा डाला, मतलब के पलकें गिराई मेरी अपने आप की, तो सब कुछ अंधकार सा लगा, और उसमें 10% अच्छा लगने लगा। बस ये आंखें, जैसे मुझे उसको अनुभव बताऊं तो मुझे ऐसा लगा जैसे नींद आ गई है और आने अभी आई नहीं है। बीच की जो अवस्था होती है, जब आपको जम्हाई आए, उबासी आए, तब आपको लगे ना बस अच्छा लग रहा है और नींद आने वाली ही है, वो अवस्था मुझे उस वक्त ध्यान में लगी। नींद आने वाली नहीं, मुझे लगा वो आनंद लगा, जैसे मैं कोई कट रहा हूँ। नींद में क्या होता है, हम बाहर से संसार से कटें और मन करता है बस हो जाए, एक झंझट को ख़त्म करें और नींद आ जाए तो आराम मिल जाएगा। हम बार बार ये कहते हैं नींद का कितना हम मोह करते हैं वैसे। और मुझे 10% मोह लगने लगा कि बस आंखें बंद करके बैठ जाऊँ, अच्छा लगेगा। इतना सा भान मुझे 10-20 दिनों में हुआ। पहली प्रारंभ की अवस्था बताता हूँ शरीर की। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे मैंने अनुभव किया, वो आनंद बढ़ता गया, मतलब अच्छा लग गया कि 10 मिनट और बैठ जाऊँ। पहले लगा था घंटा भर हो गया, उठ जाता हूँ, फिर घंटे का बाद नहीं, मन करता कि थोड़ा और समय मिले तो बैठ जाऊँ बस, और मन भागने लगा। जैसे थका हुआ इंसान आराम में करने के लिए, नींद करने के लिए भागता है, भूखा इंसान रोटी के लिए भागता है, वैसे ही मेरा जो मन है आंख बंद करने के लिए, उसको लगने लगा इसमें मुझे आराम मिल रहा है। पहले मन को ये भान नहीं था, शरीर को ये भान नहीं था इसमें आराम मिलेगा। उसको लगा ये बोझ है, आंखें बंद की, फिर क्या करना है, क्या देखना है अंधकार में। और फिर धीरे धीरे उसमें रस आने लगा अपने आप ही।
20 दिन 25 दिन, और मैंने धीरे धीरे बस गुरुदेव को प्रणाम किया, बस हे भगवान आपके चरणों में बैठा हूँ, बस इतना, और कुछ नहीं। और धीरे धीरे मान लीजिए महीना 1.5 महीना हुआ और मेरा आकर्षण उसकी तरफ, मैं ये नहीं जानता था कि ये ध्यान है, कि ये क्या है, ये कहाँ ले जाएगा। मैं बस उस आनंद में खींचा। मुझे लगा यहाँ अच्छा लग रहा है, कोई इंसान अच्छा लगेगा, वहाँ क्या होगा, रुकेगा। तो मेरा मन ऐसा मानने लगा, मैं खुद ऐसा मानने लगा, यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है और मैं रुकना चाहता हूँ, मैं बैठना चाहता हूँ यहाँ पर। बहुत गहरी अवस्था बता रहा हूँ, बहुत, जहाँ मुझे पहली बार रस लगने लगा पूजा पाठ भक्ति में, तो मैंने एकाग्र से बैठना चाहा। और बैठते बैठते महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, फिर मेरा ऐसा होता कि मैं बैठता उसी क्षण पर, और बाहर के काम जल्दी जल्दी कर लेता। और ध्यान रखना कि अगर महीना 2 महीना 3 महीना में इस स्थिति को जीत लेते हो तो यही मन, कहते हैं मन सब सिद्धियों का कारण भी है। पहले मुझे लगता थोड़ा समय निकाल के बैठना पड़ेगा, बाद में अपने आप ही ऐसे मानो आप कि वो सारे काम दिन भर के जो पूर्ण हो जाते, और मेरा उस समय पर बाधा आनी बंद हो गई। वो समय मेरा फ्री रहता, चाहे कोई कितना गहरा काम आ जाए, लेकिन वो समय, क्योंकि कहते हैं ना, आपने सुना कितनी सिद्धियाँ होती है, उसमें कहते हैं कि समय सिद्ध हो जाता है। समय यानी आप जब बैठोगे वो समय सिद्ध हो गया। आपने कल्पना की, संकल्प किया यहाँ बैठना, यहाँ जप करना है, तो वो आपको समय सिद्ध हो गया आपके लिए। मैंने कभी कभी अनभिज्ञ में कहा ना, मेरे लिए 23 से 24 घंटे भी हो जाते हैं, 24 से 25 घंटे हो जाते हैं, मेरे काम होते हैं दिन भर, कहने का अर्थ। तो मैंने वो बढ़ता गया, और करते करते मैं बैठता, और फिर लगता कि भाई शाम को मान लीजिए 7 बजे बैठा हूँ, 9 बजे बैठा हूँ, तो वो क्या होता कि 8 पहले उठता लगता था 1 घंटा हो गया, अब क्या लगने लगा कि बस आंखें खुले ना, बैठा रहूं, हिलूं ना बिल्कुल ही, क्योंकि धीरे धीरे ऊर्जा को अनुभव करने लगा था, शरीर उसके प्रति आकर्षित होने लगा था, वो ऊर्जा खींच रही थी। और लगता था कि कोई अवस्था ऐसी बन रही, पता नहीं था, मैंने कहा ना। और कभी 10-15 मिनट एकांत बैठता, मतलब आंखें बंद करी, बाहर तो कुछ नहीं, वो तो 15-20 दिन में ख़त्म हो गया। आंखें बंद करी और एक अंधकार में खोने का मन करता, नींद की बात ही, और अजीबोगरीब चीज़ें सुनाई देती, शांत होकर सुनने का प्रयास करता। पहले बाहर खटखट थी तो मन करता था आंखें खोल के देखूं बाहर क्या है, अब मन करने लगा कि मन ये देख रहा है इस भीतर अंधकार में क्या है, खोज रहा है वो, कुछ अंदर अंदर वो खोजने लगा था, पता नहीं क्या खोज रहा था, लेकिन मैंने अनुभव किया, वो बता रहा हूँ आपको। वो अंदर कुछ खोज रहा था, भाई कहाँ सुनाई दे, क्या कर रहा हूँ, किस अंधकार में कहाँ खो गया हूँ, लेकिन उस खोने में आनंद है। तो मैंने अनुभव किया कि धीरे धीरे शरीर की भीतर की आवाज़ें सुनाई देने लगती, अपने आप ही आपकी धड़कन बहुत तेज हो जाती है, आपके रक्त ध्वनियों की आवाज़ें सुनाई आपको देने लगती है। अभी नहीं सुनाई दे रही है, रक्त कैसे चल रहा है, कैसे नदी की जो कलकल है वैसे ही, और भीतर। और उसी वक्त आप मानोगे कि वो सुनने से या वो ध्यान करने, कहते हैं कि अनहद या अंदर की ध्वनि सुनने से मन एकाग्र हो जाता है। और फिर मैंने ये सुना नहीं था किसी से, मैंने ये किया नहीं था, मुझे मन किया कि बस ईश्वर को अंदर खोजना है, तो मुझे बैठना है, बस इतना चयन किया था। वर्षों की पहले की बात बता रहा हूँ। तब ये अनुभव किया कि धीरे धीरे मैं भीतर करवट ले रहा हूँ, जैसे बाहर शरीर है मेरा, वैसे ही मेरे शरीर के अंदर कुछ है जो मैं भीतर हूँ। ये एक कमरा सा लगने लगा था मुझे, जैसे कोई कमरा हो और आप अंदर अंधेरे कमरे में घूम रहे हो, वैसे मुझे लग रहा था भाई कि अंधेरे कमरे के अंदर मैं कुछ घूम रहा हूँ, कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा था उस कमरे में, हर चीज़ को मन कर रहा था देखने का, इसमें यहाँ क्या है, वहाँ क्या है। इसको आप ये समझिए, दृष्टि अंदर घूम गई थी। और धीरे धीरे क्या होता कि उठता, आँख खोलता, पहली बात तो आँख खोलने का मन नहीं करता। 7 बजे बैठा, 8 बजे बैठा, 11 बज गई, 10 बज गई, और कभी कभी ऐसा हुआ कि 4-4 घंटे बीत गए। वैसे ही बैठा हूँ और जाग रहा हूँ। देखो नींद में सोना होता है, मैं जाग रहा हूँ, जाग के अंदर भीतर घूम रहा हूँ, सुनने का कुछ अभ्यास कर रहा हूँ, अंदर कुछ है जो। और धीरे धीरे मेरा मन, ये समझ लीजिए मन मर चुका था। मन मरने का अर्थ है कि मन की जो वृत्ति है
इधर उधर भटकनी, वो खत्म हो गई, उसको मन मरना मान लीजिए आप। और बस सब कुछ शांत होने लगा था। और इतना आनंद आप पूछो मत कि उस खोने में कितना आनंद है। और धीरे धीरे मुझे उसी में उजाला सा नजर आने लगता। बस ऐसा लगता कोई कैसा उजाला, कोई ज्योति, कोई दीपक, वहाँ कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये वही क्रिया है। मैंने कहा ना, यत ब्रह्मांड तत् पिंडे। तो ये अनुभव ऐसा था कि सुबह 5-6 बजे आप बैठो और सूर्य की तरफ मुख करके, अंधेरा है, और धीरे धीरे कम से कम 5:30, 6, 7 बजे तक आपको ऐसा लगेगा एकदम पूरे ब्रह्मांड में उजाला सा होने लगा। अब सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सिर्फ उजाला हो रहा है आपके चारों तरफ। यानी सूर्य उदय होने से पहले जो ब्रह्मांड में यानी आसमान आपको दिखने लगता है ना, वैसे ही मुझे एक धुआं सा, यानी एक लाइट सी, पता नहीं लाइट कहाँ से आ रही, लेकिन मुझे दिखना शुरू हो गया था कि कोई उजाला है, किसी वजह से हो रहा है, वो वजह मुझे पता नहीं। और उस वक्त मुझे ये भान होने लगा था कि जैसे सूर्य अस्त होता है और उदय होता है, वैसे ही शरीर के भीतर भी क्रिया होती है। और उस उजाले को देखते देखते हमें ये लगेगा, जब हम 5 बजे अंधकार में बैठे हैं, इंतज़ार में बैठे हैं, तो 6 बजेंगे और धीरे धीरे पहले उजाला होगा, फिर आपको ज्योति के दर्शन होंगे, जैसे सूर्य के दर्शन। वैसे ही शरीर के अंदर एक क्रिया मैंने अनुभव की है। और उस वक्त इतना उजाला हुआ जैसे बाहर सूर्य है, अंदर भी सूर्य है। आप उसे ज्योति दर्शन कह सकते हैं, आत्म ज्योति दर्शन कह सकते, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मुझे ये नहीं पता क्या है। उस वक्त पता चलने की अवस्था नहीं थी, बस ईश्वर की तरफ खींचा जा रहा था। हो सकता है जन्मों के संस्कार हैं, पीछे के प्रारब्ध तो है ही, संस्कार भी हैं, जन्मों की पूजा पाठ है इसके पीछे भी, लेकिन वो चीज़ें स्वतः जीवन में। और उस वक्त आप मानोगे नहीं मेरे अनुभव। और फिर क्या होता कि मैं आंखें खोलता, तब निरूपण करता, ये चिंतन कहते हैं इसको। सोचता था ऐसा हुआ था, ये क्या हो सकता था, ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन आप मानोगे नहीं, लेकिन जब भी वो मन चिंतन कर, सोचते हो वो मन बाद में उठने के बाद भी क्या चिंतन करता है, भीतर की बातों का चिंतन करता है। यानी वो बाहर से पूरा कट रहा है धीरे धीरे। आप दिन भर जीवन जियोगे बाहर, ये ठीक वैसे है जैसे नींद के बाद की अवस्था और जागने के बाद की अवस्था दोनों भिन्न है। नींद का संसार, स्वप्न का संसार और बाहर का संसार दोनों अलग है। वैसे ही आपके जीवन में भीतर की दुनिया, ईश्वर के प्रति जो मार्ग है, और बाहर का फर्क होगा। दिन भर आप बाहर कितने जी लो, फिर आपको मन कभी नहीं भटकाएगा, जिसका रस इसमें आने लगा ना। लेकिन ये होता क्यों? इंद्रिय संयम से। इंद्रिय संयम क्या है? बैठना संयम है, क्योंकि मन की वृत्ति है, बैठा नहीं जाएगा एक जगह। हमें घूमना है, दुनिया देखनी है, बाहर जाना है। हमें ईश्वर का मतलब यही समझाया गया है कि बाहर कहीं मूर्ति में ईश्वर मिलेगा, वहीं जाके मिलेगा। क्योंकि वहाँ हमें संयम नहीं करना ना, हमें गाड़ी चढ़ना है, टिकट करवानी है, बैठना है, मंदिर जाना है, दर्शन किया, आगे बस हो गया, ठीक है। क्योंकि बैठना नहीं होता। ये हो सकता है और बैठना मुश्किल लगता है। क्यों? कि ये ध्यान रखो, मुश्किल लगे उसी में ईश्वर है। तो ऐसे करके, और उसके बाद इंद्रिय संयम से। लोग, एक प्रश्न बीच में भी किसी ने कहा था, मैंने पिछली बार देखा बाद में, कि गुरुदेव अब योग से सिद्धियाँ, मैंने सुना है कि योग से सिद्धियाँ होती थी। तो योग है संयम का नाम, बैठने का नाम, धीरज का नाम। संयम हो गया अपने आप। कैसे? कि अगर मौनी, सुना ऋषि और मौनी होते हैं। मौनी इंसान क्या करते हैं कि कम बोलते हैं, और जो मौनी होता है अगर वो बोलेगा वो हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। क्यों? कि उसने वाणी पर संयम किया, और वाणी से संयम करने के बाद अंतर उसने अपनी साधनाएं मार्ग करता है। जैसे आपने योग तपस्या की और आपने संकल्प लिया, इसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। लेकिन क्या करूँ मैं चाह के भी अभी तक कर नहीं पाता हूँ। कोई कारण आ जाता है बीच में, थोड़ा मतलब इधर उधर की वजह से, या मन करता है कभी कभी कि जैसे आज 5 दिन मौन रहूं, बोलूं नहीं किसी से। अगर ऐसा होता ना तो आप किया करो। कभी ऐसा लगे ना ये दिन आज बिल्कुल है सुबह, तो सुबह से मौन का संकल्प लो और मानसिक रूप में इष्ट का नाम, चाहे कुछ भी सांसों से जप करना, दिन भर करते रहो। बोलना नहीं है,
तो आप देखो चमत्कार इसका। दिन भर बोलो ना, संध्या को एक शब्द बोलो, वही हो जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि इसको इंद्रिय संयम कहते हैं, और इंद्रिय संयम से इंसान को सिद्धियाँ मिलती है, मतलब वो चीज़ सिद्ध हो जाती है। जैसे गांधारी ने, आपने देखा महाभारत का एक प्रसंग आपको मिलेगा, उसने कोई माला जप आदि नहीं किया, सिर्फ इंद्रियों पे संयम किया, बस पति के रूप में किया, कैसे करके बस आंखें बंद कर ली, यानी आंखें बंद की, यानी संकल्प वो अपना तो इंद्रियों पे संयम किया ना, दुनिया देखनी है, देखना नहीं है बस। और अंत में कामना की कि जैसे ही मैं देखूं मैं चाहती हूँ, अब ऊर्जा है वो तो कहीं काम लगेगी, और जैसी संकल्प की, जैसे आपने भावना की, वो उसमें लग जाएगी। तो उसने कहा मैं चाहता हूँ, बस चाहती हूँ कि मेरी दृष्टि से जो मुझे ऊर्जा मिली है, और पहली बार में इस दृष्टि से जो ऊर्जा निकलेगी उससे मेरा बेटा वज्र की भांति हो जाए। तो वैसे ही जिस इंसान को इंद्रिय संयम करोगे, वही इंद्रिय आपके सिद्धि का कारण बनेगी। आंखों पे संयम करोगे तो देखने से और भावना करने पर। आंखों पे संयम संभव नहीं है कि दुनिया देखनी है। आजकल में वाणी पे संयम कर सकते, अभी जो इंद्रियां हैं इसके अनुसार आप वाणी पे संयम कर सकते हो, वाणी की सिद्धि आपको मिल जाती है, ठीक है ना। तो इंद्रियां संयम करने से भी सिद्धियां मिलती है। तो षटक्रम में जब हम गृहण संहिता आदि की बात की थी हमने, तो वहाँ सबसे पहले, क्योंकि योग यानी ईश्वर को भीतर उतार लेना, और भीतर उतारने का अभी तो हमने देखा मंदिर में ईश्वर है, मूर्ति में ईश्वर है, तो मंदिर को बाहर से पहले मूर्ति में ईश्वर आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मंदिर को साफ सफाई करेंगे, मंदिर का निर्माण करेंगे। तो शरीर का निर्माण करना होता है। शरीर का निर्माण योगी कैसे करता है, षटक्रम से साफ सुथरा रखेगा, अच्छा भोजन करेगा, संयमित जीवन जिएगा, अच्छा खाना खाएगा, अच्छा पहनावा होगा, मतलब साफ सुथरा शरीर को करेगा, और साफ सुथरे शरीर के अंदर ही ईश्वर का प्रवेश होता है, योग में ये कहते हैं। इसलिए वो नाड़ियों का शोधन करता है, संयम करता है। ऐसा नहीं कि शरीर है 2 दिन से शरीर के अंदर मल भरा हुआ है, आगे से आगे खाना खाए जा रहे हैं, पेट की शुद्धि नहीं है, कभी पेशाब में विकार है, कभी मल में विकार है, कभी दिन भर जमाई आती है, मुंह से बदबू आती है, बोलने में अपशब्द बोलते हैं, आंखों में मलिनताएं भरी हुई है, हर चीज में। तो ऐसा इंसान ईश्वर की कामना ना ही करे। क्यों? कि शुद्धि नहीं है, और ये अशुद्धियाँ विकार बनेगी, मन का विकार बनेगी। माला करोगे तो जमाई आएगी। तो ऐसे ऐसे योग का संयम होता है। ये मैंने कहा ना, बैठने से बहुत आसान ही है, और कठिन इसलिए लगेगा कि हमें घूमना है बाहर, तो कठिन लग सकता है। तो इसलिए इंद्रियां पे संयम करके इंसान योग की उपलब्धि, योग की प्राप्ति कर सकता है। और सतत बैठने से जीवन को, अब एक मैंने 20 बार आपको ये कहा है कि परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत है, आपको ये देखना है चारों तरफ। निरूपण कर सकते हो कि योगी निरूपण करते हैं, ये संसार चलता कैसे है, कैसे ऊर्जा काम करती है, कैसे शरीर काम करता है, कैसे प्रकृति काम करती है, कैसे मेरा शरीर इसके अधीन है। कितना बड़ी बात है, शरीर तुम्हारा, मन तुम्हारा अनुसार चल रहा है। तुम खाना खा के इसको पाल पोष रहे हो, लेकिन तुम्हारा इस पे कंट्रोल नहीं है। कहोगे मन गुरुदेव भटक रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो सोचो कितना परबस है शरीर, कौन है जो इसे अपने वश में किए जा रहा है। आपका शरीर आपके वश में नहीं है, तो ईश्वर को तो भूल ही जाओ आप, वो तो परे की बात है। तो इसको वश में करने के लिए शरीर के वश में मत हो, यानी मन के वश आप होगे तो मन तो कहेगा ये पियो, शराब पियो, खाना खाओ, जुआ खेलो, ये गलत कार्य करो, ये करो, नशा करो। यानी आप मन, शराबी क्या होता है, शराबी मन के अधीन है, शराब के अधीन है, इसलिए उसको समय होते ही वो शराब चाहिए। मन को आप अपने अधीन करो। वो अधीन कैसे होगा? संयम से, बैठने से, पूजा पाठ करने से। जो मन है, जो कहते हैं कि भजन करने से, कीर्तन करने से, संयमित भोजन करने से, अच्छा भोजन करने से, इनसे मन पर संयम होता है। और मन पे संयम होने से
आप मन को वश में रख सकते हो, इंद्रियों को वश में कर सकते हो। इंद्रियों को वश में करोगे तो सिद्धि का अर्थ है इंसान बिना लालच के कहीं कुछ करेगा नहीं। ये प्रकृति का नियम है। तो आपको कुछ चाहे स्वप्न में ईश्वर के दर्शन हो, ये भी लालच ही है। मतलब ये होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि कुछ मिलेगा तो आगे करोगे ना, तो मिलना शुरू हो जाएगा आपको, और मिलना शुरू हो जाएगा तब मेरे रोके भी नहीं रुकोगे आप। यही कारण है। ठीक है, तो काफ़ी समय हो गया है आज। ये चीज़ें एक एक चीज़ को अंतर में उतारते जाओ। मतलब बहुत गहन विषय है कि अभी जो करें इसमें एक एक विषय नहीं आता कि एक यहाँ बैठ के ऐसा कर लें। मैंने कहा ना, एक एक चीज़ को कहते हैं कि चावल की ढेरी में एक एक चीज़, कोई अगर जीव जनावर घुस गए या कोई अशुद्धि घुस, एक एक चीज़ को अशुद्धि को बाहर करते जाना है। मन अंत तक परेशान करेगा, यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, अंत तक करेगा। और संयम नहीं करते, बैठते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि, मैंने कहा ज्ञान बहुत गहरा है, बहुत गहरी बातें यहाँ हैं कि यहाँ तक पहुँचना एकदम आसानी तो बताया है, मैंने कहा मुश्किल किया है। अगर मैं कहता सर के बल बैठना, पैर ऊपर करने, तो आप सोचते गुरुदेव ये तो कठिन है। मैं कहता कुर्म आसन करना आपको, तो वो तो बड़ा कठिन है। तो मैंने कठिन तो कुछ कहा नहीं। कठिन तो सिर्फ इतना ही, कठिन है तन मन वश करना, कठिन है भव सागर तैरना। तो ये कठिन है, लेकिन इसको कठिन क्यों माना? क्योंकि दुनिया देखो, एक चंचल इंसान आपके लिए कठिन है, थोड़ा मेरे लिए नहीं। क्यों? कि मैंने यहाँ पे संयम किया है, संसार जिया है, संयम भी किया है, और अपने आप को वश में करने का प्रयास किया है। तो संयम से जिस दिन रुचि बनेगी, और रुचि बनने के लिए क्या करना पड़ता है, अभी आपको बताया कि बैठना पड़ता है और मिलना शुरू हो जाता है। मिलने का अर्थ है एक समय बाद। अभी क्या होता है कि कामनाएं बहुत है, सोचेंगे कि ऐसी कोई हो चीज़ें बैठते ही हो जाए, वो है वैसे करो तो भैरव जी है ही। लेकिन कहने का अर्थ है अगर योगी इंसान जो बैठने वाला या भक्ति करने वाला, उसको हर साधना बहुत जल्दी अनुभव हो जाती है, बहुत जल्दी दिव्य दर्शन हो जाते हैं। कारण क्यों है? मैंने कहा ब्रह्मांड के अंदर, उसको क्या कहते हैं जो मोबाइल से जोड़ा था ना, ब्रह्मांड के अंदर एक टावर लगा है बहुत बड़ा, जहाँ से हमें फ़ोन चालू होते हैं सबके। ठीक है, और वो तो टावर अपनी जगह पर है, उसकी तरंगे आ रही है, उसकी करंट सब जगह आ रहे हैं। हमारे फ़ोन के अंदर इसे जो बंद कर देते हैं फ़ोन को, तो कहाँ सुनाई देगा, कहाँ दिखाई देगा, कहाँ बात होगी। तो फ़ोन चालू करना है, फ़ोन के अंदर वो सिम डालनी है और फिर नंबर लगाने, फिर जाके कनेक्शन होता है। यानी ब्रह्मांड के अंदर तो वो देवी ऊर्जा है, पूरे ब्रह्मांड में, कण कण में है, पत्थर में है, प्रकृति में है, जीव जंतु, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों में, सब में है। आपको दृष्टि से देखना है। और दृष्टि कब दिखेगी? जब एक मन शांत हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा, तब आपको पत्थर में भी भगवान दिखाई देते हैं। वास्तविकता है। मैंने कहा आपको मूर्ति के अंदर ईश्वर की हरकत दिखाई देगी, आंखें पलक झपकती दिखाएगी, कि दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है, दूसरों को साबित करने की जरूरत नहीं। क्यों? कि हुआ क्या, मूर्ति वही पत्थर हुए, आप भीतर से जागृत हो गए हो, तो आपके लिए वो मूर्ति हरकत करना शुरू कर देगी। आपको आंख से आंख मिलाएगी, आपसे भावना से बात करना शुरू कर देगी। जागृत आपको होना है। ईश्वर तो जागृति है, प्रकृति तो जागृति है, हमें ही जागृत होना है। ठीक है, तो हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय बाबा की, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।